अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं मलिक अवैश आज़ाद यूट्यूब चैनल। आज आपके सामने एक बहुत अहम खबर रखने जा रहा हूं और वो है लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड आसिम सलीम बाजवा के मुतल्लिक। दोस्तों, खबर ये है कि ये मामला जो पहले भारत की जानिब से उठाया गया, इनके जो आसिम सलीम बाजवा के ख़िलाफ़ जो सारी प्रोपेगेंडा और वो सारा चला, वो उसकी बेस जो थी वो भारत में थी। फिर इसको पाकिस्तान के एक सहाफ़ी ने उछाला। चूँकि ये मामला 1-2 माह पुराना हो चुका था, लेकिन इस दौरान इमरान खान साहब ने एजेंसीज़ तहकीकात करने के लिए बोला हुआ था। तो एजेंसीज़ की भी रिपोर्ट इमरान खान साहब को मौसूल हुई। कल आसिम सलीम बाजवा साहब के मुख्तलिफ इंटरव्यूज़ लिए गए मुख्तलिफ चैनल्स पर। ट्विटर पर यह कहा गया कि आसिम सलीम बाजवा साहब सवालात का जवाब दिए बगैर शो छोड़कर निकल गए और ये हो गया, फलाना हो गया, ढिमकाना हो गया। तो जब पता करवाया गया तो उनको गालिबन अज़ैब खानज़ादा के शो में उनकी कॉल कटी थी। तो जब पता चलवाया तो पता लगा कि आसिम सलीम बाजवा साहब के एंड पे कोई शोर था, जिसकी वजह से उन्होंने कॉल खुद ड्रॉप की। और वो जिस सवाल के बाद कॉल कटी वो ये थी कि डिसइन्वेस्टमेंट जब की गई उनकी अहलिया की जानिब से, तो वो पैसे कहाँ गए। तो फिर उसके बाद आसिम सलीम बाजवा साहब की जानिब से कॉल काट दी गई, लेकिन ट्विटर पर ये महाज खोल दिया गया कि आसिम सलीम बाजवा साहब जो हैं वो सवाल का जवाब दिए बगैर शो छोड़कर चले गए। तो वो फिर जब शोर ख़त्म हुआ, आसिम सलीम बाजवा साहब ने खुद दोबारा कॉल बैक किया शाहज़ेब खानज़ादा के टीवी शो में, और उन्होंने उसी सवाल से शुरू किया जो पूछा गया था कि जब आसिम सलीम बाजवा साहब अपॉइंट हुए उससे पहले उनकी अहलिया ने अपनी सारी इन्वेस्टमेंट निकाल ली थी बिजनेस से। तो वो जब इन्वेस्टमेंट निकली तो वो फिर पैसे कहाँ गए। तो फिर उनका जवाब उन्होंने दिया कि उनकी जो अहलियाँ हैं और वो वहाँ पे उनके बेटों का बिजनेस भी है, तो वो सारे पैसे उनके बेटों को मुंतकिल हुए। कल उसी इंटरव्यू में आसिम सलीम बाजवा साहब ने यह भी ऐलान किया कि वो इस्तीफ़ा देंगे जो उनके पास एक सियासी पोस्ट है उस पोस्ट से, और वो थी जी प्राइम मिनिस्टर साहब के वो मुआवने खसूसी हैं इत्तलाआत और नशरियात के से रिलेटेड। तो ये बड़ा उनका अच्छा फ़ैसला था कि उन्होंने ख़ुद को एहतसाब के लिए पेश किया इस पोस्ट से उतर कर। दूसरी पोस्ट जो थी वो चूँकि सी पैक अथॉरिटी की थी और उसमें कोई सियासी अमल दखल नहीं था, तो इसलिए उन्होंने उसको कैरी ऑन रखा। और कैरी ऑन रखने की भी वजह ये थी कि जब से आसिम सलीम बाजवा साहब चेयरमैन तैनात हुए हैं सी पैक के, सी पैक का फेज़ जो है जो ही फेज़ 2 आया उसमें एक नई रूह फूंक दी गई है। तो ये बहुत ज़बरदस्त फैसला था आसिम सलीम बाजवा साहब का। तो कल जो उन्होंने ऐलान किया कि मैं वज़ीर आज़म साहब से आने वाले दिन में मिलूंगा और उनके सामने अपनी जो सियासी पोस्ट है उसके मुतल्लिक उस पोस्ट से रेजिग्नेशन दूंगा और वो रेजिग्नेशन लेटर मैं उनके सामने पेश करूंगा। तो आज वज़ीर आज़म साहब के पास वो गए, उन्होंने अपना रेजिग्नेशन पेश किया, लेकिन ब्रेकिंग न्यूज़ ये है कि वज़ीर आज़म साहब ने वो रेजिग्नेशन एक्सेप्ट करने से इनकार कर दिया। उसकी वजह ये थी कि जो एजेंसीज़ की रिपोर्ट्स थी वो ये थी कि आसिम सलीम बाजवा साहब के साथ जो कुछ भी हो रहा है ये महज एक प्रोपेगेंडा है और इससे बढ़कर और कुछ भी नहीं है। सिर्फ ये नहीं कि इमरान खान साहब ने कहा कि मुझे आप पर यकीन है और आपके सबूत जो हैं मुझे उन पर यकीन है, तो मैं आपका इस्तीफ़ा जो है वो कबूल नहीं करता। इससे हट कर भी एजेंसीज़ की बाकायदा रिपोर्ट्स थी इमरान खान साहब के पास, और वो यही थी कि आसिम सलीम बाजवा साहब जो कह रहे हैं सच कह रहे हैं और उनके पास इन तमाम चीज़ों के दस्तावेजी सबूत हैं। लिहाजा इमरान खान साहब ने फैसला किया कि उनका इस्तीफ़ा कबूल ना किया जाए। चूँकि उनकी जब वो आईएसपीआर में थे तब भी वो इदारा तरक्की करता रहा, फिर जब वो सी पैक में आए तो सी पैक में एक नई रूह फूंक दी गई। तो इमरान खान साहब की नज़र में आसिम सलीम बाजवा साहब का एक मकाम है, और वो ये है कि ये मेरिट पर प्रोजेक्ट्स एलोकेशन होती है या बिडिंग होती है या जो भी होती है, ये बिल्कुल मुखलसी के साथ करते हैं। इसके इनके इनका कोई ज़ाती मफाद नहीं होता। इसी वजह से आईएसपीआर ने भी तरक्की की, इसी वजह से सी पैक ने भी तरक्की की,
और यही वजह है कि इमरान खान साहब चाहते हैं कि ये जो उनकी तैनाती थी इत्तलात और नशरियात के शोबे में, ये भी वो बरकरार रखें और पाकिस्तान का जो ब्रॉडकास्टिंग से रिलेटेड डिपार्टमेंट है उसको तरक्याती उसमें प्रोजेक्ट्स खोलें और सारा कुछ करें। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। अगर आप लोगों को मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कीजिएगा ताकि मेरी नई आने वाली वीडियोस के मुतालिक आपको नोटिफिकेशंस बाकायदगी से मिलती रहें। इसी के साथ इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद। पाक फ़ौज पाइंदाबाद।